नीतियाँ जीवन में आएगी आएगी। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके जीवन में विपरीतता नहीं आई है, कोई नहीं है। अरे तीर्थंकरों को तीर्थंकर बनने के पूर्व भी तो उपसर्ग झेलना पड़ा। फिर हम किस में खेत की मूली, हम क्यों रोते क्यों बिलखते हैं? इन दुख के दिनों में, विपरीतताओं में भी हमें जीवन जीने की कला ये नीति सिखाती है। और तभी तभी इन नीतियों को हम आत्मसात कर सकते हैं जब उन्हें कभी समझने का, सुनने का, हम पढ़ने का प्रयास करें। और जैसे ही ये नीति हमारे जीवन में उतरेगी, विपरीतताओं में, खुशियों में, गम में, हम अपने आप को, अपने परिणामों को, अपने जीवन को संभालने का प्रयास करेंगे। विश्वास मानना, हमारा जीवन तीर्थ बने बिना रह नहीं सकता, नहीं रख सकता, नहीं रह सकता। और यही पुरुषार्थ करना है, क्योंकि ये नीतियाँ ही हमें सिखाएंगी, ये जीवन जीने की पद्धति ही हमें सिखाएंगी कि हम पापों से कैसे बचें, पापों को कैसे नष्ट करें। क्योंकि पापों को नष्ट किए बिना, विषय कषायों को नष्ट किए बिना हम कभी अपने जीवन में नेक हो ही नहीं सकते, ईमानदार हो ही नहीं सकते। पुनः ध्यान रखना, हमें ईमानदार दूसरों के लिए नहीं होना है, अपने नज़रों में हमें नेक बनना है कि हाँ, मैंने कुछ ईमानदारी से कार्य किया। कई सारे जीव यहाँ बैठे हैं, कई बार उन्होंने पूजा पाठ, अभिषेक, स्वाध्याय सब कुछ किया होगा, किया कि नहीं? कई बार किया। पर कभी पूजा पाठ, अभिषेक, इन सभी क्रियाओं के करने के बाद हमें अपने स्वयं की ईमानदारी पर नाज हुआ? हमें लगा कि हाँ, मैंने गुरु सेवा ईमानदारी से की, मैंने आज अभिषेक ईमानदारी से किया। मात्र पूनमचंद जी, ऐसे कहने से ईमानदारी नहीं होती। मैं ये ध्यान रखना, कोई बुरा मानने का प्रयास मत करना, सत्य को सत्य समझो। हम कई बार खुश हो जाते हैं कि नहीं, मैंने अभिषेक कर लिया, मैंने गुरु सेवा कर ली, पर मात्र व्यवहारिकता निभाने से वो आनंद हमने आज तक प्राप्त किया ही नहीं है, किया ही नहीं है। कभी 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 अभिषेक करते हुए संजय भाई आंखों से झलझल पानी बहा, कभी गुरु के हाथ पर ग्रास रखते हुए हम रोमांचित हुए। अभी हमने आनंद ही नहीं लिया धर्म कार्यों का। और जब तक ये आनंद नहीं आ पा रहा है, जब तक आनंद नहीं आ पा रहा है, हम रोमांचित नहीं हो रहा है, खुशी के मारे हमारे आंखों से आंसू नहीं बह पा रहे हैं, तब तक विश्वास मानना, हमने अभी तक ईमानदारी से कोई काम किया ही नहीं है। अंदर के कर्म तभी तो झरझर झर जाएंगे जब आंखों से कभी पानी झरझर झरेगा। हम दूसरों के आंखों में पानी लाते, महाराज जी अभिषेक करते करते कहाँ लगे आप? दूसरों के आंखों में पानी लाना, दूसरों के शरीर से पसीना बहा लेना, इसका नाम कर्मों की निर्जरा नहीं है। कर्मों की निर्जरा के लिए, पापों की निर्जरा के लिए हमें पहले बाहर से वैसा शरीर से भी तो करना होगा। हम शरीर से तो हम कुछ पापों को, कर्मों को और उन विकारों को निकाल नहीं पा रहे हैं। भीतर से कैसे विकार निकलेंगे, भीतर से कैसे हमारे पाप निकलेंगे? और पाप नष्ट हुए बिना आप नेक होने वाले नहीं हैं। ये नीतियाँ जो आने वाले दिनों में हमें आचार्य काम कुमार नंदी सिखाने वाले हैं, ये यही नीतियाँ, यही पद्धति सिखाने वाले हैं कि ज्ञानियों, कार्य तो आपने बहुत किया, धर्म की क्रियाएं भी आपने कई बहुत की, बहुत सारे उपवास, बहुत सारे व्रत, बहुत सारे ग्रंथों का स्वाध्याय भी आपने कर डाला, पर कभी कोई ऐसा तत्वों का निर्णय होते हुए आप पीके जैन साहब पुलकित होकर नाच उठे? नहीं। पढ़ लिया पन्ने, सब गाथाएं रट ली, सब डेफिनेशंस हमें याद है, एक नहीं 10 सुनाने के लिए हम तैयार है, पर तत्वों का निर्णय जो सम्यक दृष्टि करने के बाद वो अनुभूत करता है, वह शब्दों के बियॉन्ड है, शब्दों के बाहर है। वो अनुभूति हमने आज तक कोई धर्म क्रिया करते हुए की ही नहीं है। ये जिस दिन प्रारंभ हो जाएगा ना, विश्वास मानना, उस दिन से आपने पहला कदम रखा है अपने जीवन को नेक बनाने के लिए। शुरू हो गया जीवन आपका नेक बनना। सीख लिया आपने कुछ नीति अपने जीवन में, पर मात्र और मात्र व्यवहारिकता, दिखावा, विषय कषाय, इनके पीछे हमने अपने जीवन को फेक, नकली ही बनाने का प्रयास किया। कभी तो असली बन जाए,
कभी तो असली बन जाए, कभी तो असली बन जाए। और कम से कम कम से कम कम से कम दुनिया के सामने हम फेक है सो है, कम से कम प्रभु गुरु और अपने आप के सामने ही हम नेक हो जाए। ठीक है, गुरु और प्रभु के सामने भी मत बनो, पर कभी अपने आप से ही, कभी अपने आप से ही हम ईमानदारी से नेक कार्य करने का प्रयास करो ना। नेक व्यवहार के काम सिद्धू भाई हमने बहुत किए, बहुत किए। क्यों सिद्धू भाई? नेक काम हमने बहुत सारे किए। इनको भोजन बांटो, इनको ये दो, ये तो हमने किए। वो छोड़ने की बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल मत छोड़ो, वो तो करना ही करना है। पर जैसे 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 दूसरों के लिए नेक कर रहे हैं, ऐसा अपने लिए भी नेक करो ना। नेक नहीं जानते? नेक, नेक करना और नेक करना, शब्दों को गौर से समझना। शब्दों में भी जीवन के बहुत सारे रहस्य भरे हुए हैं। शब्द ही नहीं समझेंगे तो जीवन क्या समझ में आएगा? नेक करना जानते हो? कुछ काम करना है, पूरा काम आज नहीं कर पा रहे हैं तो कहते हैं कुछ थोड़ा सा ही शुरू कर लो और नेक कर लो। अपने जीवन को नेक करने का आज से ही नेक करो ना। अपने जीवन को नेक बनाने का आज से ही नेक कर लो, थोड़ा सा ही पुरुषार्थ कर लो, पक्का है हम नेक हो सकते हैं। पर नेक तो करें, नेक सा तो करे, थोड़ा सा तो करे। उतना भी उतना भी उतना भी पर्याप्त है। कैसे होगा पापों का नाश? कैसे करेंगे पापों को नष्ट? क्या भगवान के सामने, गुरु के सामने माला लेकर बैठ जाए कि भगवान कर्मों का नाश करो, मुक्ति मिल जाए, सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, गुरु जी हमें इतना कष्ट है, हमारा ये ठीक हो जाए। ये माला करने से, भावना भाने से, मात्र कहने से कभी काम नहीं होगा। हमें इन नीतियों के साथ प्रीति करना सीखनी है। ये नीति पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और फिर प्रीति करना सीखने। किसके साथ प्रीति? किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं। किसी व्यक्ति विशेष के साथ प्रीति करोगे तो वो प्रीति नहीं है, वह राग है। और जहाँ राग है कहीं न कहीं दूसरी जगह द्वेष होता ही है। नियम से होता है। इसलिए हमें नीति, रीति और प्रीति तीनों को सीखना है। किसके साथ प्रीति करनी है? किसके साथ प्रीति करनी है? जो हमारे लिए चेतन अचेतन तीर्थभूत प्राप्त हुए हैं, ऐसे ऐसे एक एक परमेष्ठी, और वह चेतन अचेतन प्रत्येक तीर्थ के प्रति प्रीति बनानी है। प्रीति बनानी है। कितनी कितनी प्रीति हमारी परमेष्ठियों के प्रति है। कितने परमेष्ठी होते? कितने परमेष्ठी होते हैं कमल जी? परमेष्ठी कितने होते हैं? 5 होते हैं। आजकल तो लोग 2 ही परमेष्ठी को मानते। आजकल तो 2 ही परमेष्ठी मानने लगे। क्यों डॉक्टर साहब? आजकल तो 2 ही परमेष्ठी मानते हैं। मात्र अरहंत सिद्ध ही है। वो हजारों साल, 5000 साल पुराने शिलालेख में क्या मिल गया? वो कह रहे नहीं 2 ही परमेष्ठी होते हैं। 2 परमेष्ठी तभी बने जब नीचे के 3 परमेष्ठी थे। 3 परमेष्ठी नहीं है तो ऊपर के 2 परमेष्ठी भी नहीं बन सकते। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, 5 ही परमेष्ठी थे, 5 ही परमेष्ठी है और आगे भी 5 ही परमेष्ठी रहेंगे। परमेष्ठियों की संख्या कम अधिक होने वाली नहीं है। लखनऊ के ज्ञानियों, इसलिए कह रहा हूँ आज ये रहस्यपूर्ण बातें आपको रहस्यपूर्ण अवश्य लग रही है, पर फिर जब कभी आपको ये बातें सुनाई देगी ना, तब समझ में आएगा कि तब कभी 2024 में चतुर्मास हुआ था। अब जैसे याद करते ना 2002, 11 ऐसे ही 24 को भी याद करोगे, अरे तब कोई समझाने का प्रयास किया था, पर तब का रहस्य मुझे आज समझ में आ रहा है। तब का रहस्य मुझे आज समझ में आ रहा है। ये व्यवस्था आज चल रही है क्योंकि जो मुनियों को नहीं मानते हैं वे सरासर झूठ बोलते हुए ये कह रहे आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी है ही नहीं है, होते ही नहीं है, 2 ही परमेष्ठियों को मानो। ये विडंबना है, तत्वों के साथ खिलवाड़ है। और तत्वों के साथ क्या, तत्व क्या बिगड़ेंगे? स्वयं का जीव तत्व ही बिगड़ने वाला है। स्वयं के साथ खिलवाड़ चल रहा है। ये विचार करो कि 5 परमेष्ठी मेरे लिए प्रिय होने चाहिए। उनके प्रति ऐसी प्रीति उफलनी चाहिए कि उनको देख के ही हमें रोमांचित होना चाहिए। हम तो महाराज को देखते हैं, प्रभु को देखते हैं, भगवान नमोस्तु महाराज जी
नमोस्तु। वो बेचारा सैल्यूट मारने वाला भी एक आध बार गर्दन झुका ले, पर नमोस्तु बोलने वाले गाड़ी में ऐसे आकर के नमोस्तु हमने देखा है। गाड़ी से उतरना तो छोड़ो, गाड़ी में से ही महाराज पाँव लोग, बहुत सारे तो पता ही नहीं क्या बोलना है क्या नहीं है, बोलते बोलते कह दे तो महाराज जी ठोक दूं। मैंने कहा क्या बोल रहा है? महाराज जी ठोक दूं। मैंने कहा वो तो बोल रहा था, कोई पहले बोल के गया, वो तो सीधा कह रहा था महाराज ठोक दूं। अब उसे ठोक दूं सुना ही नहीं दिया, पहुंचा कहते महाराज जी ठोक दूं। मैंने कहा भैया ना ठोक दो ना ठोक दो, हम जैसे वैसे ठीक है। समझो क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। कितना विनय, कितना समर्पण और कितनी हमारी प्रीति है। वो समय था, दूसरों को मत देखो, देखना ही है तो अपने अपने बुजुर्गों से, अपने अपने पूर्वजों से मिलो, क्या क्या उनकी अनुभूति होती होगी। यूं ही कर्मों की निर्जरा नहीं की, यूं ही महापुरुष नहीं बने। जो तीर्थ बन चुके थे, ऐसे पंच परमेष्ठी जो बनने वाले तीर्थ थे, चेतन अचेतन, उनके प्रति प्रीति हुए बिना आप जीवन में कर्मों को नष्ट कर ही नहीं सकते, पापों को नष्ट कर ही नहीं सकते। कल ही आचार्य महाराज ने कहा था कि संसार में विचित्र 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 कर्मों से बंधे हुए अनेकानेक लोग देखकर मुझे दुख होता है, उनके कष्टों को देखकर मुझे पीड़ा होती है। इसलिए उनको पीड़ा से, कष्टों से निकालने के लिए ये मैं नीति सुधा बिंदु ग्रंथ कह रहा हूँ, जीवन जीने की कला, जीवन जीने की नीति सिखा रहा हूँ। पर सीख वही पाएगा, सीख वही पाएगा, समझ वही पाएगा जिसके पास थोड़ी सी समझ और थोड़ा सा समय है। समझ तो फिर भी बहुत सारों के पास है महाराज जी, पर समय कितनों के पास है? समय कितनों के पास है? चुटकी भर लोगों के पास भी आज अपने आप को समझने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समय नहीं है। लड़ हर कोई रहा है, दौड़ हर कोई रहा है कि मुझे कामयाबी मिले, मुझे सफलता मिले, मैं पापों से बचूं, मैं सुख समृद्धि को प्राप्त करूं। आप नहीं चाहते? कौन नहीं चाहता? हर कोई जीव चाहता है, पर वैसा पुरुषार्थ नहीं किया, वैसा पुरुषार्थ नहीं किया। और ध्यान रखना, जब तक बुद्धिपूर्वक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे पापों से बचने का, कषायों से बचने का, विषयों से बचने का, तब तक कभी काम नहीं होगा। ठीक है, पापों से बचने का प्रयास मत करो, पर कम से कम पुण्य ही कर लो, पापों से अपने आप बच जाओगे। मत करो किसी अंधकार को भगाने का प्रयास मत करो। आवश्यकता नहीं है किसी अंधेरे कोठरी में से आप अंधकार को निकाल कर फेंक दो। कभी गए आप अंधेरे कमरे में? माताओं, अंधेरे कमरे में गए कभी आप? अंधेरे कमरे में पहुंचने के बाद क्या उस अंधेरे को टोकनी में भर के बाहर करना पड़ता है? कैसे किया बाहर? अंधेरे को बाहर करने के लिए अंधेरे पे मेहनत नहीं करनी पड़ती। ध्यान रखना, बहुत बहुत विवेक पूर्वक, यही तो नीति है, यही तो रीति है। अंधेरे को बाहर करने के लिए कोई अंधेरे पर पुरुषार्थ नहीं किया जाता। एक छोटा सा पुरुषार्थ उजाला का करने का कर लो, अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। ऐसे ही जीवन के पापों को निकालना है, जीवन के कष्टों को निकालना है, जीवन के दुखों को निकालना है, जीवन में बुराइयों को निकालना है, तो बुराइयों पर, पापों पर, दूसरों पर पुरुषार्थ मत करो। ऐसा उजाला, ऐसा आलोक, ऐसा प्रकाश कर दो, लाइट का नहीं तो महाराज ने कहा उजाला कर लो, अब बटन खोज रहे हैं, कहाँ है बटन? ये बाहर के लाइट से कभी जीवन में, भीतर में प्रकाश होने वाला नहीं है, उजाला होने वाला नहीं है। अगर जीवन में उजाला, जीवन में प्रकाश और पापों से बचने की कहीं संभावना है तो मात्र पंच परमेष्ठी के स्मरण से ही एक क्षण, मत करो घंटों की साधना, मत करो घंटों का पुरुषार्थ, मात्र 1 मिनट, 1 क्षण भी आपने नमोकार का स्मरण कर लिया, आपने पंच परमेष्ठी का स्मरण कर लिया, वह इतनी सी प्रकाश की, उजाले की किरण भी पर्याप्त है तुम्हारे जीवन के पापों का अंधकार नष्ट करने के लिए। पर एक नेक सा पुरुषार्थ करो, थोड़ा सा तो प्रयास करो। अपने आप को पापों से बचाने के लिए पुरुषार्थ किस पे करना है? पापों पे नहीं,
पापों पे नहीं, पाप ही समझना, नहीं तो पा की जगह और कोई शब्द कह देगा और कहेगा महाराज जी क्या कह रहे थे। हाँ, पा की जगह आनंद जी बा मत जोड़ देना, नहीं तो कह देना बाप। पापों पे, पापों पे पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुषार्थ हमें हमें पुण्य प्राप्ति का करना है, पंच परमेष्ठी के स्मरण रूप करना है। क्योंकि क्योंकि ये सत्य है, क्योंकि एक सत्य है कि कमरे में दोनों में से एक ही रहेगा, कि अंधेरा रहेगा कि उजाला रहेगा। अंधेरा होगा तो वहाँ उजाला नहीं रह सकता, और जहाँ उजाला रहता है वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता। ज्ञानी ऐसा ही है, जिसके हृदय में, जिसके मन में पंच परमेष्ठी होते हैं, भगवान गुरु का स्थान होता है उनके हृदयों में, उस समय तो कम से कम पाप होता ही नहीं है। दूसरे समय, अगले मिनट, अगले घंटे, अगले दिन पुनः पाप कर लेगा व्यक्ति, भिन्न है। क्योंकि ये सिद्धांत है, एक समय में जीव का एक ही डॉक्टर साहब उपयोग होता है, एक समय में एक ही होगा। अगर पाप कर रहा है तो उस समय में पुण्य हो ही नहीं सकता, और पुण्य में लगा है तो पाप हो ही नहीं सकता। ये नेक इंसान की बात चल रही, ईमानदार इंसान की बात चल रही है। छली कपटी मायावी पूजा पाठ धर्म पुण्य करते हुए शरीर से दिखते हैं, पर उनके मन में धर्म पुण्य पंच परमेष्ठी नहीं होते। बात हृदय की चल रही है, बात मन की चल रही है, बात जीवन की चल रही है। जिस क्षण पाप है, वहाँ पुण्य और धर्म प्रवेश कर ही नहीं सकता, और एक बार उसने प्रवेश कर लिया तो कभी 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 किसी प्रकार से पाप उस क्षण, जब तक परमेष्ठी स्मरण में है, जब तक पुण्य हृदय में है, आत्मा में है, उस क्षण तक उतने अंशों में पाप प्रवेश हो ही नहीं सकता। एक छोटी सी बात याद आ रही, बताऊं क्या? मजाक की बात है, बचपन में कहीं सुनी थी। एक विद्यार्थी पहुंचता है स्कूल में, 4 दिन 5 दिन लगातार वो स्कूल नहीं जाता। 6वें दिन जब पहुंचता है तो टीचर पूछती है कि भाई क्या है, एक दिन तो ठीक है, एक आध 2 दिन तो ठीक है, ये क्या है? कभी आना कभी नहीं आना, 5-5 6-6 दिन तुम स्कूल नहीं आ रहे हो, पहले जाओ और पापा को साथ ले आओ। क्या कहा? टीचर ने कहा तुम इतने दिन अब्सेंट थे, तुम पहले घर जाओ और पापा को ले आओ। वो कोई बहुत बड़ा लखनऊ जैसा स्कूल नहीं था कि हजारों स्टैंडर्ड बच्चे पढ़े, छोटा सा गांव देहात था। बहुत सारे गांव देहात से विहार करते करते हम आए। जितनी टीचरों की संख्या है उतनी स्टूडेंट की संख्या नहीं है स्कूलों में। ये स्थिति है भारत की, और भारत का उजाला और पता नहीं क्या क्या प्रकाश होने वाला है, भगवान ही मालिक है। तो ऐसी कोई गांव की देहात की स्कूल होगी, 10-20 बच्चे पढ़ते थे, और